खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ग्रामी, आज मैं आप लोगों की खिदमत में सूरतुल आला की तिलावत करने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फ़ला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख़फ़ा। अल्फाज माने आला सबसे बुलंद, अखरज निकाला उगाया जमाया, मरआ ताज़ा घास और चारा को कहते हैं, गुसाअन कूड़ा खुश्क, अहवा सियाह काला, नक़रऊ हम पढ़ा देंगे, तंसा भूलेगा तू, शाअ चाहे, जहर माने ज़ाहिर पुकार पुकार कर कहना, यख़फ़ा मख्फी रखना यानी पोशीदा रखना। तर्जुमा देखिए। अपने बहुत बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान कर, अपने बहुत ही बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान कर, जिसने पैदा किया और सही सालिम बनाया, और जिसने ठीक ठाक अंदाज़ा किया और फिर राह दिखाई, और जिसने ताज़ा घास पैदा की फिर उसने उसको सुखा कर स्याह कोड़ा कर दिया। हम तुझे पढ़ाएंगे फिर तू न भूलेगा, मगर जो कुछ अल्लाह चाहे वो ज़ाहिर और पोशीदा को जानता है। वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़-ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन-नारल कुबरा थुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। ज़करा नसीहत करा, नसीहत किया, नसीहत कर दिया, याद दिलाया। इन माने अगर, नफ़ात नफ़ा दे, ज़िक्रा नसीहत करना समझाना, सयतज़क्करु मैं ज़िक्र करना होगा, ज़िक्र करेंगे, में क्या होता है, यख़्शा डरता है, यतजन्नबु नसीहत नहीं हासिल करेगा, कुबरा बहुत बड़ी, यमूतो मौत आएगी, अफ़लह मुराद को पहुँचा, तज़क्का पाक होना चाहा, ज़करा याद किया, तू उसिरु तुम अख्तियार करते हो, पसंद करते हो, हयात माने ज़िंदगी, अबका माने ज़्यादा बाकी रहने वाली। आइए तर्जुमा देखते हैं। हम आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे, तो आप नसीहत करते रहें अगर नसीहत कुछ फ़ायदा देगा। डरने वाले तो नसीहत लेगा, हाँ बदबख्त उससे गुरेज करेगा यानी बचेगा, जो बड़ी आग में जाएगा जहाँ फिर न वह मरेगा और न जिएगा बल्कि हालत निज़ाम में पड़ा रहेगा। बेशक उसने फलाह पाली जो पाक हो गया, और जिसने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा,
लेकिन तुम तो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत बहुत बेहतर और बहुत बका वाली चीज़ है। ये बातें पहली किताबों में भी है, यानी इब्राहिम और मूसा की किताबों में। तफसीर देखते हैं। मज़कूरा बाला सूरा अल्लाह की पाकी बयान करने का हुक्म है। मज़कूरा बाला सूरा में अल्लाह की पाकी बयान करने का हुक्म है। अल्लाह ताला की कुदरत का बयान है। कुरान मजीद की तालीम हासिल करने में अल्लाह ख़ुद मदद फरमाता है। देखिए मेरे लिए भी है, कुरान मजीद की तालीम हासिल करने में अल्लाह ख़ुद मदद फरमाता है। वाज़ो नसीहत अच्छी चीज़ है, मगर उसको नेक बख्त कबूल करते हैं और बदबख्त परवाह नहीं करते। ये ऐसी आग में डाले जाएंगे जहाँ न मरेंगे कि आज़ाब से खलासी हो और न ज़िंदा रहेंगे कि ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल कर सके। जो शख्स अपने को बुराइयों से बचाएगा वही मुराद को पहुँचेगा। जो शख्स अपने को बुराइयों से बचाएगा वही मुराद को पहुँचेगा। दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है और आक़िबत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की है। इसलिए अक्लमंद हमेशा की ज़िंदगी की बेहतरी चाहेगा। आखिर में इस बात का ज़िक्र है कि कुरान मजीद में भी वह सब बातें हैं जो अगले अम्बिया व मुरसलीन यानी नबी अगले अम्बिया व मुरसलीन की किताबों में थी। इसलिए अब दुनिया की सारी कौमों को सिर्फ़ कुरान के हुक्मों पर चलना चाहिए। क्या कुरान मजीद में भी वह सब बातें हैं जो अगले अम्बिया मुरसलीन की किताबों में थी, यानी तौरेत, ज़बूर और इंजील वगैरह जो किताबें हैं, इस आसमानी किताब, उन तमाम में ये अल्लाह ताला का ज़िक्र है। और इसलिए अब दुनिया को चाहिए था कि सारी कौम को सिर्फ़ कुरान के हुक्मों पर चलना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है जनाब। हज़रत इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े कैसे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब बतौर वाज़ के इबरत दिलाने वाले थे, जिसका मज़मून ये है, मुझे ऐसे शख्स से ताज्जुब होता है जिसको मौत का यकीन हो फिर भी वो खुश होता रहे। देखिए क्या बात है, इम्पोर्टेंट बात है। बतौर वाज़ के इबरत दिलाने वाले थे, जिसका मज़मून ये है कि मुझे ऐसे शख्स से ताज्जुब होता है जिसको मौत का यकीन हो फिर भी वो खुश रहता है, और ऐसे शख्स पर ताज्जुब होता है जिसको दोज़ख का यकीन हो और फिर भी वो हंसता रहे। और मुझे ऐसे शख्स पर ताज्जुब होता है जो दुनिया को और दुनिया के इनकलाब को देखता है और फिर भी दुनिया में मुतमईन रहता है। और मुझे ऐसे शख्स पर ताज्जुब होता है जो तकदीर की तस्दीक करता है और फिर वो खा मखाब की दौड़ धूप में तकलीफ़ें उठाता फिरता है। और मुझे ऐसे शख्स पर ताज्जुब होता है जिसको हिसाब का यकीन हो और फिर भी अच्छे काम नहीं करता है। अब आखिर में मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मैं अपनी तरफ से लिखा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत तवज्जो से पढ़ेंगे आप। मिशन कुरान के तहत पारा आम यानी अल्फाज, मानी, तर्जुमा और तफसीर यूट्यूब पर पेश करने का सिलसिला जारी है। आप देख ही रहे हैं। सूरह फातिहा से मैंने शुरू किया है और अब तक यहाँ तक पहुँचा अल्लाह के फजल करम से। अब ये नए गेटअप के साथ किताबी शक्ल में भी तरतीब दे दिया गया है। आप इसे PDF की शक्ल में हासिल कर सकते हैं। मज़कूरा किताब मदारिस व मकातिब और इस्लामी स्कूलों में दाखिले निसाब हो जाए तो बेहतर है, इसलिए कि बहुत से लोगों ने जिन लोगों ने भी देखा तो मेरी कोशिश को सराहना की, मतलब कि अच्छी नज़र से देखा और चाहते भी हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि लोग, बच्चे हमारे इस्लामी मुस्लिम बच्चे कुरान मजीद की अच्छी तरह से जानकारी हो जाए, बचपने में कुरान पारा आम याद हो जाए और अल्फाज माना जान जाए, ताकि अरबी से भी उनका लगाव हो जाए। अरबी की वेरी इंपॉर्टेंट थी, इंटरनेशनल लैंग्वेज। बहरहाल, अगर आप ये किताब हासिल करना चाहते हैं तो अपना ईमेल रवाना कर दें, इंशाअल्लाह आपके पास भेज दिया जाएगा। मसाजिद व मकातिब के ज़िम्मेदारान और असहाब खैर हज़रात बतौर ख़ास तवज्जो दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ही नाम है हाफिज़ अब्दुल वहाब और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9572325845।
बस एक गुजारिश है कि जब आप अपना ईमेल भेजेंगे तो आप बता देंगे, अपना नाम बताएंगे, अपना नाम लिखेंगे और आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस शहर के रहने वाले हैं, किस मुल्क के रहने वाले हैं। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया के कोशे कोशे में हमारे मुसलमान बच्चे कुरान शरीफ को माना और मफ़हूम को समझते हुए पढ़ें, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। अच्छा, तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।